एक ऐसी टीम जिसमें साइम अयूब, माज सदाकत, शर्जील खान, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, कुशाल परेरा और फिर आकिफ जावेद के साथ साथ गेंदबाजी में मोहम्मद अली डेजी जैसे खिलाड़ी मौजूद थे और उनका कप्तान एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मार्नस लबुशेन। वैसे उनका नाम मार्नस लबुकाकने है, लेकिन उनके माता पिता यानी उनके पेरेंट्स ने उनका नाम मार्नस लबुशेन इसलिए रखा ऑन पेपर्स ताकि ये पढ़ने में आसानी हो। लेकिन एक ऐसी टीम जिसमें इतने बड़े नाम थे सिर्फ मायूस किया पीएसएल 2026 में, और उनके साथ रावलपिंडीज की टीम दो भाई दोनों तबाही, लेकिन अपनी किसी और की नहीं, सामने वाली टीम की नहीं। दो और भाई भी हैं वैसे, अरफात मिन्हास और काशिफ मिन्हास, जो सामने वाली टीम की बर्बादी कर रहे हैं, सामने वाली टीम को तबाह कर रहे हैं, नीस्तो नाबूद कर रहे हैं। लेकिन इन दो टीमों के बारे में क्या कहे बंदा यार। खास तौर पर पिछली वीडियो में रावलपिंडीज की मैंने डिटेल में बात की, जाकर देखिएगा। इस वीडियो में बात करूंगा हैदराबाद किंग्समैन की, क्योंकि टीम में अगर गहराई देखी जाए तो बहुत ज्यादा गहराई थी और ऑन पेपर ऐसा लग रहा था कि ये टीम सबको डोमिनेट करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाई यार। और एक रिच सिटी हैदराबाद, क्योंकि जिस तरह से वो पाकिस्तान सुपर लीग में आए थे, खासतौर पर फवाद सरवर खान साहब, कहा था आपका भाई कुछ करेगा, आपके भाई ने कुछ किया, पर टीम ने कुछ नहीं किया यार। ऑन पेपर्स पहले मैं टीम को देखता हूं, वहां पर अगर देखा जाए तो माज सदाकत, साइम अयूब, दो यंग गन्स जो 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, और रिसेंट फॉर्म अगर देखी जाए माज सदाकत की तो बहुत लाजवाब रही है। और इस पीएसएल में साइम अयूब से बेहतर क्रिकेट उन्होंने खेली है। एक मुकाबले में 26 गेंदों पर 62 रन भी बनाए थे, पर वो मुकाबला भी आप जीत नहीं पाए थे मुल्तान के खिलाफ। और साइम अयूब पिछले 3 साल में अगर देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो अलग बात है कि पिछले 7-8 महीने उस तरह से नहीं चले, लेकिन ऑन पेपर्स ये दोनों ओपनिंग जोड़ी शायद हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। फिर बीच में आप शर्जील खान को आजमा सकते थे जिन्होंने एक 50-20 स्कोर की, फिर मार्नस लबुशेन आपके पास मौजूद थे। एट दी एंड ही इज एन ओजी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, तो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो कम से कम 150-60 नहीं तो 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल कर देंगे और इनिंग को भी कैरी करेंगे, पर वो भी कुछ नहीं कर पाए। और पीछे अगर देखा जाए तो फिर उस्मान खान लीग्स में तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, पीएसएल में एक 40 गेंदों पर भी 100 बना चुके हैं और 2-2 सेंचुरियां पाकिस्तान सुपर लीग में उनके नाम के आगे हैं। और जब इस तरह के फ्लैट पिचेस पर आते हैं, एशिया में आते हैं, स्पिन के खिलाफ खेलते हैं तो कद बढ़ जाता है। 3 छक्के भी लगाए थे एक ओवर में इसी टूर्नामेंट में, लेकिन टीम नहीं जीत पाई तो क्या फायदा। फिर इरफान खान नियाजी, जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद पाकिस्तान को अपने फिनिशिंग मिसाइल का, कि इनिंग फिनिश करने का जो वो इशू था कि 6-7वें नंबर पर कोई फिनिशर नहीं है, इरफान खान नियाजी मिल गया है। मुझे लगता है कि इरफान खान नियाजी में टैलेंट बहुत है, लेकिन ही इज ओवररेटेड इन अ सेंस कि गेम अवेयरनेस नहीं है। देखते नहीं कि क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, कहां हिट करना चाहिए, कहीं की गेंद को कहीं मारने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में और टॉप टीयर क्रिकेट में, हाई लेवल की क्रिकेट में ये नहीं चलता। और फिर गेंदबाजी में आकिफ जावेद को कभी खिलाते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं, कभी आप मोहम्मद अली डेजी को खिलाते हैं, कभी ड्रॉप कर देते हैं। जब कंसिस्टेंसी नहीं होगी, और वही काम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही थी, आधे तीतर आधे बटेर ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे थे आप, तो फिर उस तरह आप मैचेस नहीं जीत पाते। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। हमाद आजम को आप शुरू पर खिला रहे थे, हसन खान को आपने वाइस कैप्टन बनाया, जो पहले पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, अब यूएसए में चले गए, वो भी ना गेंदबाजी प्रॉपर कर रहे हैं ना बल्लेबाजी प्रॉपर कर रहे हैं। फिर हमाद आजम को आप पहले इस तरह यूटिलाइज करते थे, फिर साइम अयूब को भी आप उसी नजरिए से देखते हैं, और फिर गेंदबाजी में अगर आप देखें तो फिर आप प्रॉपर गेंदबाजों को बाहर बिठा देते। ऐसे नहीं चलेगा। और साइम अयूब 12 करोड़ लेकर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी मुकाबले में भी पहला शॉट खेला था आफसनाम की जानिब, गेंद हवा में गई, एक समय जान वहां पर हलक में थी, कैच ड्रॉप होता है, फिर दोबारा उसी जगह शॉट खेलते और आउट हो जाते हैं। वी शैल फाइंड आउट इट। मार्नस लबुशेन, बल्कि मार्नस लबुकाकने उनका ओरिजिनल नेम मैं लूंगा, उनको थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनको नंबर 4 पर चले जाना चाहिए, पिछले मुकाबले में वही किया, लेकिन टॉप ऑर्डर में अगर देखा जाए तो एक गेम में आप साइम अयूब को 3 पर खिला के शर्जील को खिलाइए, क्योंकि शर्जील में वो पुरानी कसक मुझे नजर आई है, वो पुराना शर्जील थोड़ा सा नजर आया है, और हंगरी हैं, भूखे हैं वापस रन बनाने के लिए, पाकिस्तान टीम में आने के लिए। एक और खिलाड़ी है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना चाहता है, वो कौन सा है अगली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि हैदराबाद के हारने की वजह क्या है।